Hello students, good morning. This is your English teacher. Today I am going to start the first chapter from your second book. Book name is An Alien Hand and the chapter name is The Tiny Teacher. Today I am providing you a short summary of this chapter because it is not possible to explain the whole chapter by line. So I am just giving you a short summary of this chapter. Okay. And regarding this chapter, if you would have any queries, any questions, any doubts, anything, so you can ask me by sending personal messages. Okay. And also after this chapter you will write the words meaning of this chapter. Okay, I had already sent you the PDF format of this chapter. If you hadn't read the chapter in the PDF form, so first of all I would suggest you first you read the chapter through PDF format, then watch this video for this summary. Okay, so this is the short summary of this chapter, the chapter name The Tiny Teacher. In this chapter we are in this chapter the writer is trying to tell about the ant. Okay, and I hope you all have seen the ant आपने देखी है, चींटी जो होती है. Okay, so the ant is the smallest and wisest insect. ant जो है वो एक small लेकिन wisest सबसे बुद्धिमान insect होता है. इसको टीचर क्यों बोला गया है? क्योंकि जो आंट्स होती हैं वो हमें कुछ सिखाती हैं, वो हमारी टीचर्स हैं, टाइनी टीचर्स. छोटे, टाइनी मीन्स छोटे, बहुत स्मॉल टीचर्स हैं. ओके, एंड ये क्या है? टाइनी है, हार्ड वर्किंग है एंड इंटेलिजेंट क्रीचर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं. क्यों है? वो सब कुछ इसमें डिफाइन किया गया है. ये पूरे चैप्टर में इसको डिफाइन किया गया है कि आंट्स हमें क्या सिखाती हैं, क्यों वो इंटेलिजेंट हैं, क्यों वो हार्ड वर्किंग. आपको पता है कि आंट्स आपने जब भी देखे हैं वो दे ऑलवेज कीप वॉकिंग एंड दे ऑलवेज कीप डूइंग देयर वर्क. जब भी आप उनको देखेंगे, आपने अपने आसपास अपने घरों में देखे होंगे. सो आंट्स दे ऑलवेज कीप डूइंग देयर वर्क, दे आर इंटेलिजेंट. तो उनको इसमें डिस्क्राइब किया गया है पूरे चैप्टर में. तो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स. इसके जो फीलर्स होते हैं जिनको एंटीनाज भी बोला गया है. ठीक है, ये जो अंडरलाइंस किए गए इसको आप अच्छे से समझना, नोटिस करना. एंटीनाज भी उनको बोला गया है. फीलर्स होते हैं एंटीना जैसे इस तरह से इनके होते हैं. एंटीनाज मीन्स इनके सर पे या मुंह पे आगे दो एंटीनाज टाइप के जो होते हैं. तो ये दे यूजेज, सो आंट्स यूजेज देयर फीलर्स टू टॉक टू अदर्स. ये इनको दूसरों से, दूसरे जो आंट्स हैं उनसे बात करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. इनको क्या करके? फीलर्स को टकरा के आपस में. जैसे एक आंट यहाँ से आ रही है, दूसरी उधर से, तो ये उनको आपस में टकरा के क्या करते हैं? दे पास देयर मैसेज. उसका जो मैसेज है उसको पास करते हैं. दे ऑलवेज ग्रीट बाय टचिंग फीलर्स. जो फीलर्स हैं उनको टच करके दे ऑलवेज ग्रीट. ओके, ग्रीट ये करते हैं यानी कि हेलो हाय. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स. बहुत तरह की आंट्स हैं, बट कॉमनेस्ट अमोंग देम ब्लैक और रेड. लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलती है वो कौन सी है? ब्लैक और रेड है. देयर होम्स कॉल्ड नेस्ट. इनका जो घर है उसको क्या बोला जाता है? नेस्ट. और एंट हिल्स बोला जाता है. ओके, इनका जो घर है उसका तो नेस्ट या एंट हिल्स बोला जाता है, ये आपने नोट करना है. ओके, इनका जो एंट हिल्स है उसमें 100 रूम्स होते हैं एंड पैसेजेस, रास्ते जो होते हैं. ओके, सम ऑफ दीज रूम्स क्वीन आंट लेज एग. इनमें से कुछ रूम ऐसे होते हैं जो क्वीन आंट होती है. जो सारे आंट्स हैं इनमें से कुछ आंट्स ऐसी होती हैं, या एक पूरी कॉलोनी में एक आंट जिसको जो क्वीन आंट होती है, वो उसमें किसी एक रूम में सिर्फ क्वीन आंट रहती है जो क्या करती है? लेज एग्स, अंडे. ओके, लेज एग्स. एंड अदर आर नर्सरीज. और बाकी के जो रूम्स होते हैं, सम रूम्स आर रिजर्व फॉर क्वीन आंट्स एंड अदर रूम्स आर नेसेसरी नर्सरीज. नर्सरीज मीन्स जहाँ पर क्या होते हैं? फॉर द यंग वंस, जो छोटे छोटे बच्चे यानी कि जो एग्स, उनके लिए रिजर्व होते हैं. और इनके जो
यंग्स वन यानी कि जो ये एग्स, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्रप्स। इनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड ग्रप्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। अभी यहाँ पर जो इनका जो एंट हिल्स है, यहाँ पर क्या है, 100 रूम्स में से कुछ क्वींस के लिए हैं टू ले एग्स, कुछ नर्सरीज हैं फॉर यंग वंस, और कुछ क्या है, वर्कर्स। ये आंट्स की कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। कुछ वर्कर आंट्स होती हैं जो वर्क करती हैं, हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, उनके अपने अलग रूम होते हैं। स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स सर्चिंग फॉर फूड, और ये जो वर्कर आंट्स होती हैं, ये अपना टाइम, इनकी ड्यूटी होती है टू सर्च फूड, फूड को सर्च करना, और फूड सर्च करके सबके लिए लेकर के आना। ओके, एंड सम रूम स्टोर हाउस फॉर फूड। कुछ रूम्स क्या होते हैं, जो स्टोर हाउस होते हैं फूड के लिए, जहाँ पर स्टोर किया जाता है फूड को। ओके, दैट मीन्स इस जो इनका एंट हिल्स है, यहाँ पर अलग अलग क्वार्टर्स डिवाइड किए गए हैं। क्वीन आंट के लिए अलग है, नर्सरीज फॉर यंग वंस, बच्चों के लिए अलग, ग्रप्स के लिए अलग है, एंड वर्कर आंट्स जो होती हैं, जो फूड सर्च करके लाती हैं, उनके लिए ये क्वार्टर्स अलग हैं। ओके, सो इस तरह से इनको ये क्या किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है। ओके।